अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। देखिए जी, हमारी सुबह का आगाज़ कितना खूबसूरत हुआ है। चिड़ियों की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें आ रही थी और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि घर में जाऊँ, लेकिन बच्चों को स्कूल भी भेजना था और खाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि खाना मैं अर्ली मॉर्निंग बनाती हूँ ताकि मोहम्मद के उठने से पहले बन जाए, फिर मैं इसको टाइम दे सकूँ। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजा और फिर मैंने आज बनाना था चिकन कौरमा। उसके लिए मैंने ये देखें बड़ा सारा बोल लिया, उसमें डाला ऑयल के साथ ही प्याज को हम करेंगे अच्छे से ब्राउन ब्राउन, लाइट टू मीडियम ब्राउन करने होते हैं प्याज इसमें। तो प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने प्याज को हम निकाल लेंगे प्याज को और फिर हम चिकन डालेंगे। कभी भी कच्चे प्याज को ग्राइंड करके कौरमे में बाद में आप वो ब्राउन करें ऑयल में डाल के, तो उस तरह का टेस्ट नहीं आता मेरे ख्याल में। इसलिए पहले आपको ज़रूर प्याज ब्राउन करके निकालने चाहिए। और फिर हमने इसको चिकन को ऑयल में डाल दिया और इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक चिकन का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और चिकन जो है वो ऑयल को छोड़ नहीं देता, बिल्कुल पानी ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो और इसका कच्चापन भी ना आए। दूसरी तरफ मैंने ये प्याज और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड कर ली और इसको रख लिया, क्योंकि मसाला जो है कौरमे का वो इसी तरह ग्राइंड करके ही बनता है। और प्याज टमाटर जिस तरह शोरबे वाले सालन में तैर रहे होते हैं वो बहुत ही बुरे लगते हैं मुझे। और मुझे हमेशा याद आता है कि मैंने बड़ी बड़ी डांट खाई हुई है इस बात पे आपी से। जब मुझे खाना बनाना सिखाती थी मेरी बड़ी आपी, तो वो उनको बहुत बुरा लगता है जो अगर सब्ज़ी एक सीक्वेंस में ना काटी गई हो या शोरबे वाले सालन में कोई इस तरह का मसाला तैर रहा हो। तो बड़ी बड़ी बेइज्जती करवाई है मैंने अपनी इस बात पे। लेकिन अच्छा, तो उस टाइम ऐसे लगता था कि पता नहीं सारा ज़माना ही दुश्मन हो गया है मेरा। इतनी मुश्किल से खाना बनाया है और फिर भी सारे जो है कि इस तरह कह रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद तनकीद करना नहीं, सिखाना होता था। मसाले को आपने अच्छे तरीके से इस तरह भूनना है कि इसका बिल्कुल जो है वो तेल सेपरेट हो जाए और अच्छे से भुनाई होने के बाद आपने इसमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद इसका वेट करना है जितना शोरबा आपको चाहिए। ऑलमोस्ट चिकन तो 95% इस भुनाई में गल जाता है, इसीलिए बस मेक श्योर करें कि शोरबा अच्छे से पक जाए। और फिर उसको धनिया और सारी चीज़ों से गार्निश करके फिर आप इसको दम पे रख दें। मेरे ख्याल में दम पे रखने से चीज़ और ज़्यादा अच्छी बनती है। हर मसाला जो है वो रच बस जाता है, तो मैं दम पे ज़रूर रखती हूँ चीज़ें। मसालों का ही टेस्ट देखिए जी, मज़ेदार सा कौरमा हमारा हो गया रेडी। फिर मैंने सोचा कि मैं केक बनाती हूँ, मोस्टली टी केक्स वगैरह मैं घर पे ही बनाती हूँ, पर देखा तो ये जो बोल है ये बेचारा केक वाला, उसमें योगर्ट जमाई हुई थी मैंने। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है योगर्ट भी। मैं ज़्यादा दही घर पे ही जमाती हूँ, प्रिजर्वेटिव से भी दूर रहना चाहिए, बच्चों को दूर रखना चाहिए। और दूसरा बहुत आसान भी है घर पे बनाना योगर्ट, इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, इसलिए मैं ये घर पे ही बनाती हूँ मोस्टली। तो जी ये बोल में शिफ्ट किया और मोहम्मद भी आ गया और मोहम्मद ने बोला कि मैं आपके साथ जो है ना, क्योंकि उठ गए थे मोहम्मद अली शाह साहब और उन्होंने कहा जी मैं भी आपके साथ हेल्प करवाता हूँ। तो देखिए जी क्या, spread this, hold the pan from this, good boy, spread it, good job, spread it, yeah, but I want the side to be covered too, please, good job, hold the pan with other hand, good job, okay. Now, so we're gonna place this paper and put a little bit of oil on it on the top. ये देखो. And now spread this oil. Spread this oil. Properly. Good job. Good boy. You're doing it great. What do you say when somebody gives you compliments? Thank you, mommy. Thank you, mommy. You're welcome. Yeah! 3 eggs, buttermilk and a lot of nuts. ये इसलिए क्योंकि जो आपके बच्चे जो आपके बच्चे नहीं खाते नट्स, वो सारे के सारे इसमें डाल दें। और इसको थोड़ा और टेम्पटिंग बनाने के लिए चॉकलेट चिप्स हैं। तो हम ये मोहम्मद से सब्र नहीं हो रहा, हम जल्दी जल्दी बनाते हैं इससे पहले कि ये अंडे तोड़ दे। ओके, बनता है, इसको दूध को थोड़ा सा गर्म कर लें और उसमें 1 टेबल स्पून डाल दे विनेगर का। मोहम्मद अली शाह साहब अंडे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ये देखो ज़रा What did you do? Oh my God. It's okay. That's okay. Yeah, it's okay. We're gonna wash our hands. It's germs, yeah. But you did you wash your hands before?
You does. washer Okay, here. put it over there. तो जी इससे पहले कि तीनों अंडों का यही हशर हो, मैंने कहा कि मैं करती हूँ। फिर सारे शेल्स निकालने के बाद 3 अंडे डाले। मोहम्मद ने कहा नहीं जी मैं ही करूँगा, तो मैदा उससे डलवाया और मिक्स करवाया। मिक्स करते हुए मुझे लगा जैसे लंप बन रहे हैं। मोहम्मद चाह रहा था कि मैं ही मिक्स करूँ, तो देखें जी इसने मिक्स करने की पूरी कोशिश की और मिक्स करते हुए मुझे ऐसे फ़ील हुआ जैसे लंप बन रहे हैं। तो फिर मैंने इसको उठा के इस इलेक्ट्रिक मिक्सर के नीचे रखा। वैसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक मिक्सर की, क्योंकि मेरे पास है इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बनाना बहुत आसान है। सारी चीज़ें बस जो अगर मेजरमेंट्स आपकी ठीक हैं और सही टेम्परेचर पे आप केक को बेक करते हैं तो बिल्कुल केक परफेक्ट बनता है। टी केक्स, प्लेन केक्स बिल्कुल ज़बरदस्त होते हैं। फंडा होता है फ्रॉस्टिंग का और डेकोरेशंस का, जो बड़ा ही मुश्किल काम है। अभी मैंने वैसे ये वाले केक्स कभी 1-2 दफ़ा ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे बने। इंशाल्लाह किसी दिन आपको बनाना सिखाऊंगी विद फ्रॉस्टिंग एंड डेकोरेशंस। तो ये जी ये देखें, इसके अंदर फिर अब मैंने सारे नट्स डाल दिए हैं। नट्स में क्या क्या है, बहुत कुछ है, मतलब कि सारे जो कोई नट्स थे मेरे पास। अलसी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, वो भी डाल दी। तिल भी डाल दिए, क्योंकि जो जो चीज़ें बच्चों को अक्सर जो है ना नज़र नहीं आती, वो छुपा के बच्चों को खिला दो तो उनके लिए फ़ायदेमंद तो होती हैं। और दूसरा ये है कि वो नहीं खाते, इसलिए ऐसे करना पड़ता है। तो ये जी मैंने इसको अवन में रख दिया, बस अब वेट करें। इसको 1-2 दफ़ा चेक किया, बिकॉज ऑफ नट्स और चॉकलेट चिप्स ऊपर से ऐसे ब्राउन लग रहा था कि जैसे पक चुका है, लेकिन 2-3 दफ़ा मुझे चेक करना पड़ा। जब तक आपकी नाइफ़ या आपका कोई भी टूथपिक क्लीन नहीं निकलता केक में से, इट मीन्स कि आपका केक अंदर से स्टिल कच्चा है। और फिर इसको आप प्रॉपरली, जब तक आपकी नाइफ़ क्लीन निकलती है, आप इसको निकालें, इसको ठंडा करें, डीमोल्ड करें। ये जी देखें हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चिकन कोरमा और केक जो है वो रेडी है। केक मैंने डीमोल्ड नहीं किया था अभी क्योंकि गर्म था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मोहम्मद से सब्र नहीं हो रहा था, फिर इसको डीमोल्ड किया। एक बड़ा स्लाइस उसने खाया और एक मैंने खाया। मसला ये होता है बच्चों की चीज़ें बनाने का कि बंदा खुद भी खा लेता है, लेकिन कोई बात नहीं, घर की चीज़ें होममेड इज़ द बेस्ट। तो आप भी ये डिशेस ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि किस तरह बना आपका केक और आपका चिकन कोरमा। और ज़रूर ट्राई किया करें नई नई डिशेस। आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी वैरायटी है कुकिंग की, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप ट्राई करें तो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ अच्छी बनती है। आप लोग अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और मुझे तो कुकिंग एक थेरेपी की तरह लगता है, इसीलिए मैं तो बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी आपके लिए नई किसी मज़ेदार सी डिश के साथ, नए व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।